Everyone, welcome back to our channel. So this video is all about vocabulary. हम इस वीडियो में बहुत सारे vocabularies को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उनके यूजेस को भी देखने वाले हैं सेंटेंसेस की शक्ल में, ताकि उन vocabularies का बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। क्योंकि जब हम किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज़ होते हुए देखते हैं तो वो वर्ड हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में बहुत आसानी से बैठ जाता है। वोकैबुलरी वीडियो के इस लेसन में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगरचे थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आई प्रॉमिस कि आप बहुत बेनिफिटेड होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस तरीके के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वोकैबुलरीज़ को। तो सबसे पहले आज के वीडियो में जिन वोकैबुलरीज़ को हम सीखने वाले हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम अबेंडन का वर्ड सीखने वाले हैं, दूसरा कीन है, जेलस का वर्ड सीखने वाले हैं, टैक्ट का वर्ड सीखने वाले हैं, ओथ आएगा, वैकेंट आने वाला है, हार्डशिप आएगा, गैलेंट आएगा, डेटा आएगा, अनअकस्टम्ड का वर्ड आने वाला है, बैचलर आएगा और क्वालिफाई का वर्ड आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब। आप अपने डेली लाइफ में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी सिचुएशन को एक ही वर्ड में बताने के लिए ये वर्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टोरी रीडिंग, मैगज़ीन रीडिंग में ये वर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनके मीनिंग्स और इनके यूजेस सेंटेंसेस में। सो सबसे पहला वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट के माना डेजर्ट यानी छोड़ देना, लीव विदाउट प्लानिंग टू कम बैक, वापस आने का प्लान किए बगैर चले जाना। ओके, क्विट कह सकते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है व्हेन रॉय अबेंडेंड हिज फैमिली, जब रॉय ने अपने फैमिली को छोड़ दिया। द पुलिस वेंट लुकिंग फॉर हिम, पुलिस उसके तलाश में निकल गई। सेकेंड एग्जाम्पल, द सोल्जर कुड नॉट अबेंडन हिज फ्रेंड्स, सोल्जर यानी सिपाही अपने फ्रेंड को छोड़ नहीं सका। हु वर हर्ट इन द बैटल, जो हर्ट हुआ था यानी जिसे चोट पहुंची थी बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर। तीसरा एग्जाम्पल, बिकॉज रोज वॉज पुअर, रोज चूँकि क्या थी, पुअर थी, गरीब थी। शी हैड टू अबेंडन हर आइडिया ऑफ गोइंग टू कॉलेज, उसे छोड़ना पड़ा, कॉलेज जाने का आइडिया छोड़ना पड़ा। ओके, क्योंकि वो एक पुअर थी, एक पुअर गर्ल थी, गरीब थी। अगला वर्ड कीन है यानी शार्प, जो बहुत तेज़ हो, ईगर जो बहुत जानने का उत्साहिक हो, इंटेंस, सेंसिटिव, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। पहला एग्जाम्पल, द बचर्स कीन नाइफ कट थ्रू द मीट, जो कसाई है, कसाई का जो शार्प नाइफ है उसने मीट को काट दिया, गोश्त को काट दिया, यानी अचानक उसने छुरी चलाई और कट गई। कट थ्रू का माना ये है। माई डॉग हैज़ अ कीन सेंस ऑफ स्मेल, मेरे डॉग के पास स्मेल यानी सूंघने का एक इंटेंस, एक शार्प सेंस है। ओके, एहसास है, ताकत है। तीसरा एग्जाम्पल, बिल्स कीन माइंड प्लीज्ड ऑल हिज टीचर्स, बिल के शार्प दिमाग ने उसके तमाम टीचर्स को खुश कर दिया। ओके, तीसरा वर्ड जेलस है, अफ्रेड दैट द वन यू लव माइट प्रीफर समवन एल्स, यानी ऐसा शख्स जो अफ्रेड हो, जिसे डर लगे कि जिसे वो मोहब्बत करता है वो किसी दूसरे को प्रीफर करे, चुने। वांटिंग व्हाट समवन एल्स, इसका दूसरा माना ऐसे चीज़ को चाहना जो दूसरे के पास है। ओके, एग्जाम्पल, अ डिटेक्टिव हैज़ हायर्ड बाय द जेलस विडो, एक डिटेक्टिव को हायर किया गया एक जेलस विडो के द्वारा, विडो मतलब बेवा, एक जेलस बेवा के द्वारा, टू फाइंड द बॉयफ्रेंड हु हैड अबेंडन्ड हर, उस बॉयफ्रेंड को तलाश करने के लिए जिसने उसे छोड़ दिया था। दूसरा एग्जाम्पल, ऑल्दो माई नेबर जस्ट बॉट अ न्यू कार, अगरचे मेरे नेबर पड़ोसी ने एक नई कार को ख़रीदा। आई एम नॉट जेलस ऑफ हिम, मैं उससे जेलस नहीं हूँ। तीसरा, बीइंग जेलस मोना वुड नॉट लेट हर बॉयफ्रेंड डांस विद एनी ऑफ द चीयर लीडर्स, जेलस होकर मोना अपने बॉयफ्रेंड को डांस करने नहीं देगी किसी भी चीयर लीडर्स के साथ। ओके, अगला वर्ड है टैक्ट, एबिलिटी टू से द राइट थिंग, यानी सही चीज़ को कहने की जो ताकत, क्षमता होती है उसे टैक्ट कहते हैं। इसे हम हिकमत भी कह सकते हैं अपने वर्ड में। माई आंट नेवर हर्ट्स एनीवन्स फीलिंग्स, मेरी आंट कभी भी किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करती, तकलीफ नहीं पहुंचाती। बिकॉज शी ऑलवेज यूजेस टैक्ट, क्योंकि वो हमेशा टैक्ट को यूज़ करती है, हिकमत को यूज़ करती है। बाय द यूज़ ऑफ टैक्ट, टैक्ट के यूज़ के ज़रिए जेनेट वॉज एबल टू काम हर जेलस हस्बैंड,
जेनेट अपने जेलस हस्बैंड को काम यानी शांत करने पर कादिर हुई, कर सकी। ओके। तीसरा एग्जाम्पल, योर फ्रेंड्स विल एडमायर यू इफ़ यू यूज टैक्ट एंड थॉटफुलनेस। तुम्हारे दोस्त तुम्हें एडमायर करेंगे, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे अगर तुम टैक्ट और थॉटफुलनेस यानी सोच विचार फिक्रमंदी को यूज़ करते हो और हिकमत को यूज़ करते हो। अगला वर्ड वीवर्स ओथ है, जिसके माना है अ प्रॉमिस दैट समथिंग इज़ ट्रू, और दूसरा माना अकर्स यानी एक ऐसा प्रॉमिस जो दैट समथिंग इज़ ट्रू कि कोई चीज़ सच्ची है उस बारे में एक प्रॉमिस, और दूसरा माना है एक कर्स, एक श्राप, लानत जिसे कहते हैं। द प्रेसिडेंट विल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस टुमारो। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कसम लेंगे, कसम उठाएंगे ऑफिस का आइंदा कल। सेकेंड एग्जाम्पल, इन कोर्ट द विटनेस टुक एन ओथ। कोर्ट के अंदर विटनेस ने क्या किया, शपथ ली। ही वुड टेल द होल ट्रूथ, कि वो पूरा का पूरा सच कहेगा। तीसरा एग्जाम्पल, व्हेन टेरी डिस्कवर्ड दैट ही हैड बीन अबंडन्ड। जब टेरी को पता चला, व्हेन टेरी डिस्कवर्ड यानी जब टेरी को पता चला दैट ही हैड बीन अबंडन्ड, कि उसे निकाल दिया गया है, उसे बाहर निकाल दिया गया है। ही लेट आउट एन एंग्री ओथ, तो उसने एक एंग्री, एक गुस्से वाला कर्स को आने दिया। लेट आउट एन एंग्री ओथ, कर्स यहाँ पर श्राप के माना में होगा, ओथ, तो उसने एक गुस्से वाले श्राप को बाहर आने दिया, यानी वो भड़क कर चिल्ला उठा। अगला वर्ड वीवर्स वैकेंट है, जिसके माना है एम्प्टी यानी खाली, नॉट फिल्ड। एग्जाम्पल, समवन इज प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस ऑन दैट वैकेंट लॉट। कोई शख्स प्लान कर रहा है उस वैकेंट खाली लॉट में घर बनाने का। ओके। आई पुट माई कोट ऑन दैट वैकेंट सीट। मैंने अपने कोट को उस खाली सीट पर रखा। व्हेन द लैंडलॉर्ड ब्रोक इन, जब ज़मीन का मालिक अंदर आया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट अपार्टमेंट वैकेंट, उस अपार्टमेंट को खाली, यानी अपार्टमेंट को खाली वो पाया। अगला वर्ड वीवर्स हार्डशिप है, जिसके माने है समथिंग दैट इज़ हार्ड टू बियर। ऐसी चीज़ जो बर्दाश्त करने में मुश्किल हो, डिफ़िकल्टी या एक मुश्किल। ओके। पहला एग्जाम्पल, द फाइटर हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स। फाइटर को बहुत सी मुश्किलें या परेशानियां फेस करनी पड़ी, सामना करना पड़ा, बिफोर ही बिकेम चैम्पियन, उसके चैम्पियन बनने से पहले। ओके। एबे लिंकॉन वॉज एबल टू ओवरकम वन हार्डशिप्स आफ्टर अनदर। एबे लिंकॉन एक के बाद दूसरा, वन हार्डशिप आफ्टर अनदर यानी एक तकलीफ के बाद दूसरे तकलीफ से ओवरकम, बाहर आने पर कादिर हुई, यानी उससे छुटकारा पाने पर कादिर हुई, वो कर सकी, छुटकारा पा सकी। ऑन अकाउंट ऑफ हार्डशिप, हार्डशिप की वजह से, प्रॉब्लम, कठिनाई की वजह से, बर्ट वॉज लेट आउट द आर्मी टू टेक केयर ऑफ हिज सिक मदर। बर्ट को जाने दिया गया, यहाँ पर पैसिव वॉइस के तौर पर यूज़ किया गया है। बर्ट को जाने दिया गया, आर्मी से बाहर जाने दिया गया, टू टेक केयर ऑफ हिज सिक मदर, उसके बीमार माँ की देखभाल करने के लिए। अगला वर्ड गैलेंट है, जिसकी माना है ब्रेव यानी बहादुर। शोइंग रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, एक ऐसा इंसान जो वुमेन को रिस्पेक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, द पायलट स्वॉर अ गैलेंट ओथ टू सेव हिज बॉडी। पायलट ने एक ब्रेव ओथ लिया, एक मजबूत ओथ ली अपने बॉडी को, अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, मेनी गैलेंट नाइट्स एंटर्ड द कॉन्टेस्ट टू विन द प्रिंसेस। बहुत से गैलेंट यानी बहादुर योद्धा दाखिल हुए कॉन्टेस्ट के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर, क्या करने के लिए, प्रिंसेस को जीतने के लिए। आगे, एड इज सो गैलेंट, एड बहुत बहादुर है, दैट ही ऑलवेज गिव्स अप हिज सबवे सीट टू वुमेन, कि वो हमेशा छोड़ देता है, गिव अप के माने छोड़ देना, अपना सबवे सीट छोड़ देता है एक औरत के लिए। ओके। आगे व्यूअर्स डेटा का वर्ड है, जिसके माना है फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन। द डेटा अबाउट द बैंक रॉबरी वर गिवन टू द FBI। बैंक रॉबरी के बारे में जो तथ्य है, इंफॉर्मेशन है, वो दी गई FBI को। आफ्टर स्टडिंग द डेटा को पढ़ने के बाद, वी वर एबल टू फिनिश आवर रिपोर्ट, हम अपने रिपोर्ट को फिनिश कर सके। ओके। अनलेस यू आर गिवन ऑल द डेटा यू कैन नॉट डू द मैथ प्रॉब्लम। जब तक तुम्हें तमाम डेटा ना दिया जाए, तथ्य ना दी जाए, तुम मैथ प्रॉब्लम को नहीं कर सकोगे। आगे अनअकस्टम्ड है, जिसके माना है नॉट यूज टू समथिंग, यानी किसी चीज़ का आदी ना होना, आदत ना होना। ओके।
कमिंग फ्रॉम अलास्का क्लॉड वॉज अनअकस्टम्ड टू फ्लोरिडाज हीट। अलास्का से आने के बाद क्लॉड क्या थी, फ्लोरिडा के हीट से गैर आदी थी। द किंग वॉज अनअकस्टम्ड टू हैविंग पीपल डिसओबे हिम। बादशाह को आदत नहीं थी कि लोग उनकी डिसओबे करें यानी नाफरमानी करें, बात ना माने। अनअकस्टम्ड एज ही वॉज टू एक्सरसाइज, चूँकि वो एक्सरसाइज से गैर आदी था, एक्सरसाइज की उसे आदत नहीं थी। विक क्विकली बिकेम टायर्ड, विक बहुत जल्द ही थक गया। अगला वर्ड बैचलर है, जिसके माने है अ मैन हु हैज़ नॉट मैरी, एक ऐसा इंसान जिसने शादी नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर टुक एन ओथ टू रिमेन अ बैचलर, मेरे भाई ने शपथ ली बैचलर रहने की, अनमैरिड रहने की। इन द मूवी द मैरिड मैन वॉज मिस्टेकन फॉर अ बैचलर, मूवी के अंदर जो शादीशुदा इंसान था उसको गलत लिया गया बैचलर के लिए, यानी उसकी निर्वाचन गलत हुई थी। बिफोर द वेडिंग ऑल हिज बैचलर फ्रेंड्स हैड अ पार्टी, शादी से पहले उसके तमाम बैचलर फ्रेंड्स ने पार्टी की थी। आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है क्वालिफाई, जिसके माना है बिकम फिट, शो दैट यू आर एबल, यानी फिट आना, दिखाना कि आप एबल हैं, काबिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर द जॉब, मैं कोशिश कर रहा हूँ जॉब के लिए क्वालिफाइड बनने का या काबिल बनने का। विच इज़ नाउ वैकेंट, जो अभी खाली है। सिंस पॉल कांट कैरी अ ट्यून, चूँकि पॉल एक ट्यून को कैरी नहीं कर सकता, शी इज़ श्योर दैट शी विल नेवर क्वालिफाई फॉर द गर्ल्स कोरस, वो श्योर है कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकेगी गर्ल्स कोरस के लिए। यू हैव टू बी ओवर 5.5 टू क्वालिफाई एज अ पुलिसमैन, तुम्हें 5.5 से ऊपर होना पड़ेगा पुलिसमैन के तौर पर क्वालिफाई होने के लिए। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।